जंगल के राजा का बेटा मोंटी उड़ते उड़ते बुलबुल चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाता है। वो उस घोंसले में झांक कर देखने लगा तो उसे अंदर बुलबुल के 2 अंडे दिखाई देते हैं। वहाँ पर उन अंडों की माँ भी मौजूद नहीं थी, इसीलिए मोंटी अंडों को खाने के लिए घोंसले के अंदर चला जाता है और घोंसले में रखे दोनों अंडों को फोड़कर पी जाता है कि तभी बुलबुल चिड़िया अनाज लेकर अपने घर वापस आ गई। अरे मोंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे अंडे कहाँ पर है? अंडे अब वो तो मेरे पेट में है आंटी। ये सुनकर बुलबुल के तो होश ही उड़ गए, लेकिन मोंटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी ही धुन में वहाँ से चला गया। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? मैं कितने दिनों के बाद माँ बनने वाली थी। हे ऊपर वाले! मोंटी एक बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था। वो आए दिन छोटे पंछियों को बहुत परेशान करता। किसी के भी अंडे खा जाना, किसी का घोंसला तोड़ देना, तो किसी ने लाया शिकार उनसे छीन लेना। ये सब करने में उसे बड़ा मजा आता। इसके बावजूद भी कोई पंछी उसे कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि वो जंगल के राजा का बेटा था। बस इसी बात का वो फायदा उठाता। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे बाहर कितनी ही ठंड हो, मैं तुम्हें ठंड का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। गोरी कौवी अपने अंडे की खूब देखभाल कर रही थी, क्योंकि वो भी पहली बार ही माँ बनने वाली थी। थोड़ी देर बाद लल्लू कौवा अनाज लेकर वापस आ गया। आ गए तुम? हाँ, ये लो अनाज। और पानी कहाँ है? पानी? वो मैं पानी किस में लाता गोरी, मेरे पास तो कुछ नहीं था। अरे मैंने कहा था ना, ये खाली नारियल ले जाओ, भुलक्कड़ कहीं के। अरे मैं तो थक गया हूँ, अब तुम ही जाओ पानी लाने। हाँ, मुझे पहले ही पता था तुमसे आज तक कोई काम ढंग से हुआ है भला। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ अंडे का ध्यान रखना। अपनी नजर अंडे से बिल्कुल मत हटाना, समझे? हाँ, समझ गया, अब जाओ भी। गोरी कौवी नदी के पास चली गई। लल्लू थक हार कर घोंसले में लेट जाता है और लेटे लेटे उसकी कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला और वो घोड़े बेचकर सो गया। तभी वहाँ से राजा का बेटा गुजर रहा था। उसे किसी के खर्राटे मारने की आवाज आई। वो लल्लू के घर के पास आ गया। अरे ये कितनी जोर से खर्राटे मार रहा है। तभी उसकी नजर वहाँ पर रखे अंडे पर जाती है। अरे वाह, अंडा! मोंटी कौवों के घोंसले में घुस गया और बिना सोचे समझे वो अंडा फोड़कर पीने लगा। तभी लल्लू नींद से उठ जाता है और सारा नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे, ये तुमने क्या किया मोंटी? मोंटी तुरंत वहाँ से भाग गया। अरे नहीं, अब मैं गोरी को क्या जवाब दूंगा? थोड़ी देर बाद गोरी वापस आ गई। गोरी के आते ही लल्लू उसे सारी बात बता देता है। सारी बात सुनकर गोरी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अंडे से नजर मत हटाना, लेकिन तुम, हे ऊपर वाले, अब ये सब बोलकर क्या फायदा है? मेरा अंडा! मोंटी, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इधर बुलबुल चिड़िया मोंटी की शिकायत लेकर राजा जी के पास आ गई थी। नहीं राजा जी, बात सिर्फ मेरे अंडों की नहीं है। मोंटी आए दिन किसी न किसी को परेशान करता रहता है। उस दिन तो उसने एक पंछी के घोंसले को आग ही लगा दी। बुलबुल, मोंटी की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। आइंदा से मोंटी किसी को परेशान नहीं करेगा, हमारा विश्वास करो। हाँ बुलबुल, तुमने अपने बच्चे को खो दिया, इसका हमें भी बहुत दुख है, लेकिन अब की बार तो मोंटी को माफ कर दो। अगली बार से हम समझा देंगे। आप दोनों की वजह से ही तो सारे पंछी मोंटी को सह रहे हैं। बुलबुल वहाँ से चली जाती है।
सुनिए जी, हमें मोंटी से बात करनी चाहिए। अब बात करके कोई फायदा नहीं है कमला। अगर हम उसकी छोटी छोटी शैतानियों को नजरअंदाज नहीं करते तो आज वो जंगल के पंछियों को इतना परेशान नहीं करता। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब हम हमारी गलती कैसे सुधारेंगे? हमें उसे कोई सबक सिखाना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे उसे इस बात का एहसास हो और वो सुधर जाए। मुझे पता है कि ये काम कौन कर सकता है। तुम किसकी बात कर रही हो कमला? कम्मो बुआ, और कौन? उन्होंने अच्छे अच्छों को सबक सिखाया है। मोंटी तो फिर भी बच्चा है। हाँ, ये तुमने सही कहा। सिपाहियों, जाओ जाकर कम्मो बुआ को लेकर आओ। सिपाही बुआ जी के घर जाकर बुआ जी को बुलाकर ले आते हैं। आइए आइए बुआ जी। क्या हुआ महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मुझसे कोई गलती वलती हो गई है क्या? अगर गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप बेकार में ही टेंशन ले रही है। हमने आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि हमें आपसे एक छोटा सा काम है। अच्छा, काम है? बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बुआ जी, आप तो जानती ही होंगी हमारा बेटा मोंटू आजकल कितना शैतान हो गया है। शैतान? शैतान नहीं, शैतानों का राजा हो गया है वो। आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? अरे मैंने कितनी मेहनत से एक खट्टा मीठा अमरूद संभाल कर रखा था। सोचा था जब पूरा पक जाएगा तब आराम से खाऊंगी, लेकिन मोंटी ने उसे कीचड़ में फेंक दिया। हाँ हाँ बुआ जी, हम जानते हैं, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। अब आप ही उसे सुधार सकती है। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मोंटी सारी शैतानियाँ करना भूल जाए और एक अच्छा बच्चा बन जाए। हाँ बुआ जी, अब उसे सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, बस इतना ही? अरे मैं तो उसे कब का सुधार देती। इतने दिनों तक मैं आपकी वजह से ही तो चुप थी। अच्छा, तो अब हम आपको पूरी छूट देते हैं। आपको जो करना है वो करिए, आपको पूरी सहूलियत है। हाँ ठीक है, अब आप चिंता मत करिए। कम्मो नाम है मेरा। मैंने अच्छे अच्छों को लाइन पर लाया है, तो ये मोंटी क्या चीज है? बुआ जी वहाँ से चली जाती है। अजी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो कमला, बुआ जी सब कुछ संभाल लेंगी। अरे बुआ जी, लेकिन आपको पता नहीं वो मोंटी कितना ढीठ है। आप उसे कैसे सुधारेंगी? हाँ, उसे सुधारना आसान बात नहीं है। तुम सब चिंता मत करो, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। क्या आपके पास पहले से ही प्लान है? हाँ, अब ध्यान से सुनो। हम में से कोई उस मोंटी को जंगल के बाहर वाले इलाके में ले आएगा, जहाँ पर बाकी पंछी सांपों का भेष बनाकर बैठे होंगे। जब वो हमें देखेगा तो बहुत डर जाएगा और हमें भी उसे बहुत डराना है। इतना डराना है कि उसकी सारी शैतानियाँ निकल जाए। ठीक है, हम सब आपकी मदद जरूर करेंगे बुआ जी, लेकिन उसे जंगल के बाहर कौन लाएगा? उसकी जिम्मेदारी हम दोनों की। हम मोंटी को जंगल के बाहर ले आएंगे। अरे पंछियों, ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं होगा जो गोरी खुद कोई काम मांग रही है? नहीं बुआ जी, वो तो मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी मदद कर दूं, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, कर ले। और सब समझ गए ना क्या करना है? चलो अब कल मिलते हैं। सभी पंछी अपने अपने घर चले गए। अरे गोरी, ये क्या झंझट ले ली तुमने? हम उस मुंहफट मोंटी को जंगल के बाहर कैसे ले जाएंगे? और तुम्हें कब से मदद करने का भूत सवार हो गया? ऐसे तो मेरी माँ की मदद करने में तुम्हारी कमर टूटती है। अरे चुप करो, पहले मेरा प्लान तो सुनो। मुझे पता है, बुआ जी ने बताया था, मैंने सब सुन लिया था।
मेरे कान हैं, मैं अंधा नहीं हूँ। अरे क्या बोल रहे हो? वो नहीं, मेरा प्लान सुनो। क्या? हाँ, अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो उस मोंटी की क्या हालत होगी सोचो। अब हमें हमारा बदला लेने का मौका मिल गया है। भूल गए उसने हमारे साथ क्या किया था? उसका हिसाब भी तो बाकी है। गौरी क्या प्लान बनाया है? अब जाकर अपना बदला पूरा होगा। अरे यहाँ तक आ गए तो चलो चलो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो वो भी कर दो, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। सुबह हो गई। सभी पंछी जंगल के बाहर वाले इलाके में सांप का भेष बनाकर बैठ जाते हैं। बेटा चलो हमारे साथ चलो। हाँ हाँ मोंटी बेटा, चलो चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे अरे क्या कह रहे हो? कहाँ जाना है? अरे हमने तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज रखा है, जिसे पूरा जंगल याद रखेगा। क्या? कैसा सरप्राइज? नहीं नहीं, मुझे तुम कौओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जाओ जाकर अपना सरप्राइज खुद ही देख लो। मोंटी बेटा मजाक नहीं। अरे हम पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, जाकर अपने मम्मी पापा से पूछ कर आओ। ठीक है चलो, लेकिन याद रहे अगर मुझे सरप्राइज पसंद नहीं आया तो तुम दोनों की खैर नहीं। हंस ले बेटा हंस ले, क्योंकि सरप्राइज देखने के बाद तो प्लान के मुताबिक दोनों कौवे मोंटी को पंछियों के पास ले जाने के बजाय उसे असली सांपों के इलाके में ले जाते हैं। अरे ये कौन सी जगह है? यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। यही तो है तुम्हारा सरप्राइज। अब तुम यही रुको, हम अभी आते हैं। चलो गौरी। क्या? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम अकेले कहाँ हो? यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं। चलिए लल्लू जी। दोस्त? कौन से दोस्त? तुम कौन हो? एक चील का बच्चा, वो भी हमारे इलाके में। आज तो मजा आ गया। सांप? अरे मुझे कुछ मत करना, वरना मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो इस जंगल के राजा है। अच्छा, तो तू उस चील का बच्चा है? फिर तो हम तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे। उसने हमें बहुत परेशान किया है। आज हमें उसका बदला पूरा करने का चांस मिला है। क्या हम उसे ऐसे ही गवा दे? इधर सारे पंछी गोरी और लल्लू की राह देख देख कर थक जाते हैं। अरे और कितनी देर इस भेष में रहना है? हम तो थक गए हैं बुआ जी। ये गोरी मोंटी को लेकर कब आने वाली है? हाँ हाँ, थक तो मैं भी गई हूँ। मेरे तो घुटनों में भी दर्द हो रहा है। हाय मीठी, तू जाकर देख तो आखिर मामला क्या है। ठीक है मैं देखती हूँ। मीठी उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती है। थोड़ा दूर आने पर उसे मोंटी की आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ मुझे। अरे ये तो मोंटी की आवाज है, और वो तो नागराज के इलाके से आ रही है। बाप रे, बहुत दिनों बाद हमें हमारा बदला पूरा करने का मौका मिला है। हमें उसे गंवाना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। सांप मोंटी पर हमला करने ही वाले थे कि तभी मीठी चील और उसकी पत्नी को वहाँ पर ले आती है। चील को देखकर सभी सांप पीछे हट गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे पर हमला करने की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भागो यहाँ से। सभी सांप वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। पापा मम्मा, आज अगर आप नहीं आते तो ये सांप मुझे मार ही देते। रोना बंद करो मोंटी। आज तुम यहाँ अपनी शैतानियों की वजह से आए हो।
अगर तुमने अपनी गलतियां बंद नहीं की तो हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। तुम हमारे जंगल के पंछियों की इज्जत करना सीखो, उन्हीं की वजह से तुम आज बचे हो। क्या? हाँ, अगर आज मीठी चिड़िया हमें नहीं बुलाती तो आज हम तुम्हें नहीं बचा पाते। मुझे समझ आ गया है कि मुझे सभी पंछियों की इज्जत करनी चाहिए। अब से मैं किसी पंछी को परेशान नहीं करूँगा। आपका शुक्रिया मीठी आंटी, आपके वजह से मुझे आज सबक मिला है। मोंटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसने सभी पंछियों से माफी भी मांगी।